गुज़श्ता आयात दी एक मजमून चल रहा है कि अल्लाह ताला दी ज़ात ने ईमान वालियां नूं बार बार हुक्म दिता है कि अपने मालां चों खर्च करो। फिर उस दे मुतल्लका जिहड़े अहकामात है उस दे फ़ज़ाइल के अजर कितना उसी उस दियां शराइत के सदके दियां कबूलियत दियां शराइत के फिर सदका बाकी रहण दियां शराइत के किन्ना चीज़ां नाल सदका ज़ाया हो जाने, ये सारियां चीज़ां अल्लाह ताला दी ज़ात ने बयान फरमाईयां। इस जगह ते अल्लाह दी ज़ात मसरफ बयान कर दिया कि सदकात खैरात देने किन्ना किन्ना नूं। लिल फ़ुक़रा अल्लज़ीना उन्हां फ़कीरां आदमियां नूं सदका देना है उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह जिहड़े अल्लाह ताला दे रस्ते विच रुक गए, ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्ज़ और ज़मीन च चलण दी ताकत नहीं रखदे, ज़मीन चल फिर के अपनी कमाई नहीं कर सकदे। यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिनत तअफ्फुफ़ उन्हां नूं नावाकफ़ आदमी समझदा कि शायद ये बड़े मालदार हैं। मिनत तअफ्फुफ़ क्योंकि वो सवाल नहीं करते, लोगों को मंगते नहीं। तारिफुहुम बिसीमाहुम तू उन्होंने पहचान लैसें उन्होंने चेहरे दे निशानियां थी, यानी उन्होंने चेहरा कमज़ोर हो सी और खाण पीण वास्ते उन्होंने कोल चीज़ नहीं होने ली, चेहरे दे असरात दसण ने कि फ़कीर आदमी। ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा और लोगों कोलों चिमट के लिपट के सवाल नहीं करते, जिस तरह एक मंगण वाले का तरीका होना कि किसी के पिछे पै जाना, ये लोग इस तरह नहीं करते। वमा तुनफिकू मिन खैरिन और जो भी तुसी खैर दी चीज़ खर्च करसों अल्लाह ताला उसनूं जानदी है। इस दी आयत दा मसरफ ये है कि जेड़े असहाबे सुफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ला के मस्जिद नबवी दे अंदर रहने है, जिन्हां कोल अपना लिबास नहीं है या खाण पीण वास्ते चीज़ नहीं है, दीन दा इल्म हासिल करदे है। क्यों कि वो दिन रात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल रह रहे, दीन दा इल्म हासिल करन लगे, कोई हदीस है, कोई आयत है, कोई तफसीर है, मसाइल समझण लगे। हुण दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्ज़ यानी अपनी कमाई वास्ते वो टाइम नहीं कट सकते। जिस तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के बारे चाहने ना कि उन्होंने किसी पूछा कि तुहानू इतनी हदीसां किस तरह याद हो गई। उन्होंने फरमाया कि मैं कोई काम भी नहीं किया, हर वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहना आ और भुख इतनी होनी कि बाज़ दफ़ा मैं भुख की वजह से बेहोश हो जाना है। इस वास्ते जिहड़ी भी हदीस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई है वो मेरे सीने च महफूज है। और यही लोग जिस टाइम जिहाद की ज़रूरत पैनी ये अपने तालीम व ताल्लुम का सिलसिला रोक के सिखण सिखाने वाला काम रोक के जिहाद तक चले जाने। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस टाइम किसी भी खिदमत की जरूरत आनी ये लोग पेश होने और जदों सारे हालात साजगार होवन फिर दीन हासिल करते हैं। इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया कि पहले मुस्तहिक वो लोग जिहड़े अल्लाह ताला के रस्ते च रोक दिते गए, यानी वो अपनी कमाई नहीं कर सकते। इस तरह दीन का कोई भी काम होने लगे है, अगर एक इंसान अपनी कमाई अलग करे और उसके नाल दीन का काम करे तो उसके वास्ते बाद दफ़ा मुश्किलात होनियां। इस तरह होना भी है वह कुछ हज़रात इस तरह करते भी हैं, लेकिन अक्सरियत इस तरह होनी है कि जिस दे जिम्मेदारी दीनदारी दी हो जाए कि पूरे महल्ले की तरफों या पूरे इलाके की तरफों दीनी ज़रूरत फलां बंदे ने पूरी करनी है। हुण चूँकि मशगला इस तरह है कि इस नाल इंसान रह कर दूसरे कामों अगर मसरूफ़ हो जासी फिर ये चीज़ मुतासर हो सी कि अपनी दीनी जिम्मेदारी और पूरी अच्छे तरीके नाल नहीं कर सकन लिया। इस वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्ज़ ये लोग ज़मीन के अंदर अपना माश तलाश करने वास्ते नहीं चल सकते। यहसबुहुमुल जाहिलु नावाकफ़ बंदा ये समझदा है अगनिया के शायद ये अमीर लोग हैं। मिनत तअफ्फुफ़ क्योंकि वो लोगों को मंगते नहीं है, जा जाकर सवाल नहीं करते अपनी ज़ात वास्ते। तारिफुहुम बिसीमाहुम तुहानू उन्होंने अलामात ही पता लग जाना चाहिए कि ये मोहताज लोग इन्हां मोहताज आदमी केड़ा केड़ा है। ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा लोकां नाल लिपट के चिमट के सवाल नहीं करते अपने माल वास्ते। वमा तुनफिकू बाकी जो भी तुसी खर्च करसो कोई अच्छे काम विच फ़इन्नल्लाह बि अलीम अल्लाह ताला दी ज़ात उसनू जाननी है। अल्लज़ीना युनफ़िकून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार बाकी सदका खैरात का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, कोई दिन मुतय्यन नहीं है। हाँ लोगों ने अपनी तरफों कर लेन कि जुमरात का दिन फलाना दिन शरीयत की तरफों कोई वक्त किसी घड़ी भी इंसान किसी जगह भी सदका कर सकता है। वो लोग जिहड़े खर्च करते हैं अम्वालहुम अपने मालां नूं बिल्लैलि रात नूं वन्नहारी और दिन नूं सिर्रन एलानिया सिर्रन पोशीदा भी खर्च करते हैं वालानिया और एलानिया तौर पर भी खर्च करते हैं। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम इन्हां वास्ते उन्होंने रब दे हाँ अजर है, यानी किसी टाइम तुसी खर्च कर सकते हो, एलानिया भी कर सकते हो, पोशीदा भी कर सकते हो। और बाज़ जगह हमने कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 40,000 दीनार खर्च किए, 10,000 दिन नूं 10,000 रात नूं, 10,000 छुप के कीते, 10,000 एलानिया कीते। उस दे बारे च आयत नाज़िल हुई बिल्लैली के रात नूं भी खर्च कर देन वन नहारी और दिन नूं भी खर्च कर देन, सिर्रन छुप के भी खर्च कर देन व अलानिया और एलानिया तौर पर भी कर देन। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून ये लोग कि जिन्हां पर क़यामत अल दिन ना कोई खौफ हो सी ना गम हो सी।
अल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। चूँकि माल का जिक्र होने लगे है, सदकात खैरात का जिक्र होने लगे है, इस दे नाल ही मुताल्लिक़ एक बहुत बड़ा हुक्म सूद का, उहदे बारे च अल्लाह ताला फरमाने अल्लज़ीना यअकुलून रिबा, ओ लोग जेड़े सूद खाने, ला यक़ूमूना ओ खड़े नहीं हो सकन ले क़यामत वाले दिन, इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी मगर उस बंदे की तरह खड़े होने, यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस जिस बंदे नू जिन चिमट गया हुआ है। जिस बंदे नू जिन चिमट गया उसके होश आवाज़ खत्म हो जाने, वो कदे एक साइड से टहने कदे दूसरे साइड से टहने, मुँह चुके आखन लगे उसनू कोई पता नहीं, दिमाग उसका काम नहीं करता, हथ पैर उसके टेढ़े हो जाने, अखां टेढ़ियां हो जानियां, मूँह चू बाज थुक टहने या कोई भी वो इो जो काम करते हैं हवास बाख्ता जिसनू आदे जो अपनी असली हालत विच नहीं होना कि कब्रां चो जो लोग जिस टाइम खड़े होने अल्लाह ताला फरमाना उन्होंने हालत ये हो सी क्यों कि वो दुनिया के अंदर अपने माल के पिछे इस तरह पे है कि उन्होंने कोई होश नहीं आई कि मैं किस गरीब का खून चूसन लग्या कि ज्यादती लग्या कर, क्योंकि सूद का जोड़ा निज़ाम है ये बुनियादी तौर पर है ही गरीब का खून चूसन का एक तरीका है कि उसनों कुछ पैसे दे दो फिर उसके पर उसके को लैने रहो, वो पैसे अलग और उसका मुनाफा अलग लैन लगे, वो मजबूर हो के उसने कर्जा लिया हूँ ये उसको उसका खून चूसन लगे, मुनाफा लैन लगे। अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह इन्होंने दुनिया च कोई होश नहीं आई, हवास बाख्ता है, माल पिछे इस तरह पे जिस तरह इन्होंने जिन चमुटे है, क़यामत तक दिहाड़ा मैं उन्होंने अजाब भी उससे मुनासबत नाल देसां जिस तरह ना दुनिया च उन्होंने हालात है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू, ये इस वास्ते है कि इन्होंने क्या इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा कि जड़ी बै है तिजारत है ये भी तो सूद की तरह है, यानी बै आखदे अरबी च तिजारत नूं कि माल तुसीं लिया फिर अगे बेच दिता, ये तो हलाल है और एक तरीके नाल इबादत भी है अगर हलाल समझ के इंसान करे, लेकिन इसके मुकाबले सूद अल्लाह की ज़ात ने हराम फरमाया। ये लोग ये आखते हैं कि चूँकि सूद के अंदर भी कमाई होनी है तो तिजारत के अंदर भी कमाई होनी है, किस्म की ये कमाई है, यानी अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम करार दिता है उसनों हलाल करन दे हीले बहाने तलाश कर दें, और अल्लाह ने बै नूं हलाल करार दिता है, याद नहीं जी सूद भी हलाल है, हालांकि सूद तो अल्लाह की ज़ात ने हराम करार दिता है। वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह की ज़ात ने तिजारत नूं हलाल करार दिता है, व हर्रम रिबा सूद नूं हराम करार दिता है। फमन जाअहु मौइज़तुन, वो बंदा कि जिसको मेरे रब ही उसके रब की तरफों नसीहत आ गई यानी हुक्म आ गया, फनतहा फिर और रुक गया, फलहु मा सलफ उसके वास्ते वो है जो कुछ गुजर गया। यानी ये आयत उन्होंने लोगों वास्ते है कि जेड़े हुजूर अलैहिस्सलाम ने आवन थी पहला बेअसत थी पहला चूँकि सूद के बारे कोई हुक्म नहीं है तो उस टाइम सूद का कारोबार करते रहे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिस टाइम ये आयत आ गई है हुण वो बंदे अगर रुक जाने अपने इस अमल की फलहु मा सलफ तो उन्होंने पिछे जो कुछ उन्हें किया वो उन्होंने माफ़ है, उन्होंने पुछ उन्होंने कोल नहीं होने ली। व अमरुहु इलल्लाह, बाकी इन्हों का मामला हुण अल्लाह के सुपुर्द हो गया। अगर नीयतन भी ये रुक गए दिल की तरफों भी ये रुक गए फिर तो मुआफन, लेकिन अगर सामने सामने आ दें जी असी सूद का काम खत्म कर दिता है और दिल चों इन्हों का इरादा यही है कि असी काम करसा तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात इन्हों जाननी है। वमन आदा, और इस दी बाद जो दोबारा लौट सी यानी ये आयात नाजल होने की बाद दोबारा फिर जो काम शुरू कर लिया सी, फउलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग के जेड़े अग वाले हुम फिया खालिदून हमेशा हमेशा अग के अंदर रहने। यानी जेड़ा बंदा सूद नूं हलाल समझ के काम करता है या खाना है या देना है वो पक्का ठक्का काफर हो जाने, क्यों कि अल्लाह की ज़ात ने एक चीज़ कती तौर पर हराम करार दी है और कोई भी शरीयत का हुक्म जोड़ा हराम है उसनों हलाल समझना इंसान काफर हो जाने। एक है कि उसनों गुनाह समझ के करना, ये आदमी गुनाहगार है, झूठ बोलता पे पता है इसनों कि गुनाह है, नमाज छोड़न लगे पता है इसनों गुनाह है, इसका गुनाह इसनों होसी पकड़ होसी, लेकिन एक बंदा ये चीज़ हलाल समझदा कि नमाज छोड़ना ये बिल्कुल जायज़ है, नाउज़ बिल्लाह इस कोई अर्ज नहीं है, नमाज कोई खुदा न खास्ता फ़र्ज नहीं है, ये बंदा काफर हो जाने। इस वास्ते फरमाया कि जेड़ा बंदा इस नीयत नाल सूद का काम करसी या खासी कि सूद हलाल है, जिस तरह अजकल अल्लाह माफ़ करे कि तरह तरह के हीले बहाने करके और अजीब अजीब तावीलां करके चूँकि इस तरह में तो इस तरह में तो ये अंदर ए गुंजाइश है तो वह गुंजाइश है, गुंजाइशा कढ़ के उसनों हलाल करार देने। यानी शराब के उपर शहद का लेबल ला छड़ो या उसका नाम लिख छड़ो तो वह शहद नहीं बन जानी, वो शराब ही रहसी। इस वास्ते ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है कि एक हराम चीज़ नूं हलाल समझ के खाना। हज़रत मामर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने कि असीं अपने बुजुर्गों को सुनिया कि कोई भी सूद का काम करने वाला इंसान 40 साल तक अपने कारोबार को नहीं चला सकता, 40 साल तो पहला उसका लाजमी नुकसान होना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक के अंदर फरमाया कि सूद जितना भी वध जाए जितना भी ज़्यादा हो जाए उसका रिजल्ट ये है कि वह एक न एक दिन ख़त्म हो सी और नाल वो नुकसान भी कर सी। क्यों कि यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, अल्लाह ताला का यह ऐलान है कि अल्लाह ताला सूद नूं कटाने
और सदकात खैरात नूं वधाने ने। अगरचे सानू बादी नज़र सामने तौर पर यही नज़र आना है कि सूद लैन नाल मेरा माल वधन लगे है, सदकात देने नाल मेरा माल घटन लगे है। लेकिन अल्लाह ने फरमा दिता कि मैं सूद नूं घटाना है, हर सूरत विच सूद नूं मैं ख़त्म करना है। उस बंदे का नुकसान होवे किसी सूरत भी होवे, सूद एक ना एक दिन ख़त्म हो सी, और 10 साल बाद होवे, 20 साल बाद होवे, 40 साल बाद होवे, उसकी ज़िंदगी च होवे। और बाज़ दफ़ा इंसान देखदा कि सूद वाला इंसान तो उहदे कोल कार कोठी बंगला सब कुछ है, बड़ी आराइश दे अंदर है। एक होना सुकून दा सामान, सुकून का सामान क्या है, गड्डी मौजूद है, सुकून का सामान है, कोठी मौजूद है, AC हीटर हर चीज़ मौजूद है, कमरे बेहतरीन थी बेहतरीन, बेड बेहतरीन थी बेहतरीन। लेकिन सुकून का सामान और चीज़ है, सुकून और चीज़ है। मिसाल के तौर पर सोने वास्ते इंसान को एक पुरसकून कमरा चाहिए, गर्मियां तो AC चाहिए, सर्दियां तो हीटर चाहिए, अच्छा बैड चाहिए, पुरसकून माहौल, ये तो सारे सुकून के सामान हैं। लेकिन हुण इस बंदे नूं नींदर आवनी या नहीं आवनी, ये एक अलग चीज़ है। नींदर तो इंसान को बाहर जमीन पर लेट जाए उत्थे भी आ जासी, असल सुकून नींद का ना है, AC हीटर का ना सुकून नहीं है। सुकून का सामान तो उसने इकट्ठा कर लिया, लेकिन सुकून उसनों नसीब है या नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। इस तरह सूद वाले दे ज़ाहिरी हालात तो बेहतर नज़र आते हैं, लेकिन क्या उसके दिल दिमाग के अंदर सुकून मौजूद है, वो चीज़ मुमकिन नहीं है। क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने ऐलान किया है कि मैं सूद नूं ख़त्म करना है, सूद जितना भी वध जाए उसका नुकसान उसी अल्लाह ने ख़त्म करना है। और इसकी मिसाल एक है कि एक इंसान है, उसका जिसम सुजन लगे है, हुण ज़ाहिरी तौर पर तो वड्डा होने लगे, पहलवान बनन लगे है, लेकिन हकीकत क्या है कि एक मौत का पैगाम है कि ये जिहड़ा इसकी बढ़ोतरी है, ज़्यादती है, वो उसनूं ख़त्म कर रही है। और अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है, उसनूं डॉक्टर या हकीम को ऐसी दवाई देना जिसकी वजह से उसका मोटापा खत्म होने लगे है। हुण ज़ाहिरी तौर पर तो उसकी एक चीज़ ज़ाया होने लगी है, लेकिन हकीकत उसनूं सेहत नसीब होने लगी है। इस तरह सूद च ज़ाहिरी तौर पर तो एक चीज़ वधन लगी है, लेकिन उस वास्ते उस मोटापे यार एक मौत का पैगाम आने लगे है। और सदकात के अंदर ज़ाहिरी तौर एक घटन लगी है, एक चीज़ साढ़े को जान लगी है, लेकिन वो जिस तरह उस बंदे का मोटापा घट के उसनूं सेहत मिलन लगी है, उसका मोटापा ज़ाया होने लगे, उसका जिसम घटन लगे है। इस तरह साडा माल ज़ाहिरी तौर पर तो घटन लगे है, लेकिन आखरत के एतबार नाल सानूं उसका फ़ायदा हो रहा है। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदकात, अल्लाह ताला की ज़ात ने सूद नूं मिटाना है, ख़त्म करना है, व युरबि सदकात, और सदकात नूं वधाना है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम, अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता हर नाशुक्रे इंसान नूं, असीम गुनाहगार इंसान नूं। अल्लाह ताला कुरान नूं समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए।